हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 5 वंशागति के आणविक आधार। ठीक है, तो इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 5 है। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहते हैं। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपके पास 4 उत्तर दिए गए हैं। ए में त्रिक, बी में है नॉन सेंस कोडोन, सी में एंटी कोडोन और डी में है समापन कोडोन। और ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा एंटी कोडोन। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है। यहाँ पे आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन है। ए में है साइटोसिन एवं थायमीन, बी में एडेनिन एवं गुआनिन, सी में है साइटोसिन एवं यूरेसिल और डी में है थायमीन एवं यूरेसिल। तो देखिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, साइटोसिन एवं यूरेसिल। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है। न्यूक्लियोसाइड है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, बी में है शुगर प्लस फास्फेट, सी में है नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फास्फेट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। ठीक है, और देखिए प्रश्न संख्या 4 है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है लेप्टोटीन, बी में है साइटोकाइनेसिस, सी में है पेकिटीन और डी में है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो 4 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेकिटीन। ओके, प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पे ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए में है वाटसन तथा क्रिक, बी में है निरेनबर्ग, सी में है जैकॉब तथा मोनार्ड और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि जैकॉब तथा मोनार्ड। ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है। निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में एडेनिन और साइटोसिन, बी में साइटोसिन और थायमीन, सी में एडेनिन और गुआनिन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है। यहाँ पे 7 है। ठीक है, सॉरी। ओपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है जीन का संश्लेषण, बी में है जीन का एक्सप्रेशन, सी में है जीन का रेगुलेशन और डी में है जीन का फंक्शन। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जीन का रेगुलेशन। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है। डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ए में है टीएमबी, ठीक है, बी में है बैक्टीरियो, यहाँ पे बैक्टीरियोफाज, सी में है ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि बैक्टीरियोफाज। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में 64, बी में 36, सी में 85 और डी में 32। तो 9 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 32। प्रश्न संख्या 10 है। एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है mRNA में, बी में है tRNA में, सी में है rRNA में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, tRNA में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 आ चुका है। निम्नलिखित में कौन चारगाफ नियम के मुताबिक सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है
ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी, बी में है ए बराबर सी और सी में है जी बराबर टी और डी में है ए प्लस टी बटा सी प्लस जी बराबर 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी। ये बात आप सभी को याद रखनी है चारगाफ नियम के अनुसार। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 आता है यहाँ पे, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरंभिक कोडोन है। 4 ऑप्शन दिए गए, ए में ए यू जी, बी में है जी यू ए और सी में है जी सी ए और डी में है सी सी ए। तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ए यू जी। ओके, प्रश्न संख्या 13 आता है यहाँ पे, बी डीएनए वलय के एक हेलिक्स में होता है। ए में 2 नैनोमीटर, ठीक है 2 नैनोमीटर, बी में 20 nm और सी में है 0.34 नैनोमीटर और डी में है 34 नैनोमीटर। ठीक है, तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 यूरेसिल किससे संबंधित है और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में आरएनए से, ठीक है, बी में है डीएनए से, सी में है दोनों, तो दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आरएनए से। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए ट्रिपल यहाँ पे बॉन्ड सी है, बी में है टी बराबर ए और सी ए बराबर यू और डी में है टी बराबर यू। तो इसका सही उत्तर मेरे ख्याल से 15 का हो जाएगा। तो देखिए बोल रहा है गलत जोड़ी ना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा टी बराबर यू। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। कह रहा है, यदि किसी द्विवलित डीएनए में 20% साइटोसिन है तो इसमें एडेनिन की प्रतिशत क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 20%, बी में 40%, सी में 30% और डी में 60%। तो 16 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 30%। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है। ए में हिस्टोन अणु, ठीक है, बी में है न्यूक्लियोटाइड, सी में है न्यूक्लियोप्लाज्मिन, डी में है न्यूक्लियर फोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि हिस्टोन अणु। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है। ए में है ए तथा सी, बी में सी तथा टी, सी में ए तथा जी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा जी। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार आरएनए में मौजूद नहीं होता है। ए में थायमीन, बी में यूरासिल, सी में एडेनिन और डी में गुआनिन। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए थायमीन। यहाँ पे यूरासिल होगा, यूरासिल गलती से लिख दिया। 20 है यहाँ पे, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण है, क्या हो जाएगा। ए में फास्फेट्स, बी में शर्करा, सी में नाइट्रोजन क्षार और डी में हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फास्फेट्स। अब देखिए प्रश्न संख्या 21 है, किसी डीएनए वलय में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किसके द्वारा बंधा रहता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है ग्लाइकोसिडिक बंधन, बी में है फॉस्फोडाइएस्टर बंधन, सी में पेप्टाइड बंध और डी में हाइड्रोजन बंधन। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बंधन। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। क्या है, यदि किसी डीएनए अणु में एक पॉलीपेप्टाइड वलय में ए प्लस टी या जी प्लस सी का अनुपात 0.3 है तो पूरे डीएनए अणु में ए प्लस जी बटा यहाँ पे या टी प्लस सी का अनुपात क्या होगा। ए में 0.3, बी में 0.6, सी में 1.2 और डी में है 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। ठीक है, 23 है यहाँ पे, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है। ए में है ए, बी में है सी में है टी और डी में है यू। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा यू। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है, किसी प्रोकैरियोट्स में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है, यूकैरियोट में यह अनुपात क्या होता है। तो 24 का 4 उत्तर है, ए में 1:1, बी में 2:1, सी में 1:2 और डी में स्थिर नहीं।
तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1:1। प्रश्न संख्या 25 है, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? ए में थाइमिन, बी में यूरासिल, सी में गुआनिन और डी में साइटोसिन। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुआनिन। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है ATUC, बी में AUGC, सी में है UTGC और डी में ATGC। 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ATGC। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, यहाँ पे डीएनए में निहित पायरीमिडीन है। ए में है थाइमिन एवं साइटोसिन, बी में है साइटोसिन एवं गुआनिन, सी में है एडेनिन एवं यूरासिल और डी में है एडेनिन एवं थाइमिन। तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा थाइमिन एवं साइटोसिन। ओके। प्रश्न संख्या 28 है, एक द्विबलीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडलित द्वारा और बी में एक दूसरे के ऊपर कुंडलित द्वारा, सी में विभिन्न रूपों के कुंडलित और डी में प्रोटीन आवरण के ऊपर। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडलित द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है, यहाँ पे डीएनए अणु प्रति समानांतर है क्योंकि ए में है एच बॉन्ड, बी में फास्फोडाइएस्टर बंधन, सी में है डाइसल्फाइड बंधन और डी में कोई नहीं। तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि एच बॉन्ड। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक समाक्षार दूसरे से कितनी दूरी पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए में है 34 नैनोमीटर, बी में है 3.4 नैनोमीटर, सी में है 2 नैनोमीटर और डी में 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आया था इस तरह से, पीछे आप लोग देख लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, किसी बी डीएनए के एक वलय, ठीक है, में न्यूक्लिक की संख्या होती है। ए में 5, बी में 10, सी में 20 और डी में 25। तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 20। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है, एंटीकोडोन किससे संबंधित है? ए में है tRNA, बी में है mRNA, सी में है RNA, ठीक है, स्मॉल r RNA और डी में है जेनेटिक RNA। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए tRNA। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है, कौन सा टर्मिनल स्टॉप कोडोन है? ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ए में है UAG, बी में है UAA और सी में है UGA। ठीक है। यहाँ पे अंबर है, ओकर है, ओपल है और डी में है सभी। तो ध्यान देंगे, स्टॉप कोडोन कह रहा है तो ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। इसका एक ट्रिक भी है। ठीक है। यू से याद रखिएगा, उल्लू आया गया। ठीक है। और यू से फिर हो जाएगा उल्लू आया आया। ठीक है। फिर उसके बाद उल्लू गया और आया। ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो ये सभी स्टॉप कोडोन हैं। ठीक है। एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आइए अब चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, यहाँ पे किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल है, इससे कितने प्रकार का प्रोटीन निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है? और देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। ए में है 20 के पावर 100 और बी में 100 के पावर 20 और यहाँ पे है सी में 100 गुने 20 गुने 3 और यहाँ पे 100 गुना 3। ठीक है। तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 20 के पावर 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 35 है, किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ए में 61, बी में 64, सी में 20 और डी में है 59। ठीक है। तो देखिए जो 35 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 61। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 36 है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडोन है। ठीक है। ए में AUG, बी में है GUG, सी में है MET और डी में AUG एवं GUG। तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा AUG एवं GUG। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है, यहाँ पे जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? ए में है
rRNA, बी में है tRNA, सी में rDNA और डी में mRNA। ध्यान देंगे पूछ रहा है जेनेटिक कोड, तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा mRNA, और ये बात आप सभी को याद रखनी है। प्रश्न संख्या 38 है त्रिक UUU कोड किसके लिए होता है? ई में ल्यूसीन, बी में मिथियोनिन, सी में फेनिलएलेनिन और डी में है ग्लाइसिन। तो 38 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा फेनिलएलेनिन। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, यह है। ई में फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, बी में है ट्रांसक्रिप्शन, सी में है ट्रांसिशन, ठीक है, और डी में ट्रांसवर्जन। तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रांसिशन। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है यहाँ पे GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है हिंद थर्ड, बी में इको आर फर्स्ट, सी में है बैम फर्स्ट और डी में है ही थर्ड। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा इको आर फर्स्ट। ठीक है। 41 है जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस स्तर पर होता है? ए में ट्रांसक्रिप्शन, बी में है प्रोसेसिंग स्लाइसिंग, सी में ट्रांसलेशन और डी में सभी। तो 41 का मेरे ख्याल से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है डीएनए खंड जो समान अग्र तथा पश्च के कोड को पढ़ता है कहलाता है? ए में पैलिंड्रोमिक डीएनए, बी में प्लाज्मिड डीएनए, सी में पूरक डीएनए और डी में प्रतिलिपि डीएनए। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पैलिंड्रोमिक डीएनए। ओके। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 43 है किसी डीएनए में कोडोन AAE है, ट्रिपल ए है, इसके एंटी कोडोन क्या होंगे? ठीक है। तो एक किस में बदलता है आप लोगों को पता होगा। 43 है यहाँ पे ए में UUU, बी में AAA, सी में ट्रिपल ए और डी में AUG। तो किसी डीएनए में कोडोन इसके एंटी कोडोन क्या होंगे? तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा AAA ट्रिपल ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है? ए में है लाइगेज, बी में है पॉलीमरेज, सी में है हेलिकेज और डी में है जाइरेज। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइगेज। ठीक है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 45 है लेग ओपेरॉन किसकी प्रतिनिधि है? और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, बी में है दमनकारी जीन क्रियाविधि का, सी में गृह संचालन जीन संचरण का और डी में इन सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदेशित जीन क्रियाविधि का लेग ओपेरॉन। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। क्या कह रहा है? ओपेरॉन की अभिव्यक्ति के दौरान आरएनए पॉलीमरेज किससे बंधता है? ए में रचनात्मक जीन, बी में नियंत्रक जीन, सी में ऑपरेटर जीन और डी में प्रोमोटर जीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोमोटर जीन। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 है निरंतर क्रियात्मक जीन है। ए में है जीन बैटरी, बी में है लग्जरी जीन्स, सी में है माइल्ड यहाँ पे माइल्ड जीन्स और डी में है हाउस कीपिंग जीन्स। ठीक है। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा निरंतर क्रियात्मक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लग्जरी जीन्स। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ है विभिन्नता का अंतिम स्रोत है? ई में प्राकृतिक वरण, बी में है लैंगिक प्रजनन, सी में उत्परिवर्तन और डी में है हार्मोनल क्रियाविधि। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्परिवर्तन, इसे म्यूटेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 49 है जीन किससे बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ए में लिपोप्रोटीन, बी में न्यूक्लियोसाइड्स, सी में है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और डी में है हिस्टोन्स। तो 49 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी में हो जाएगा यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 50 है मानव जीनोम बना होता है लगभग कितने क्षार जोड़ा द्वारा? ए में 3 × 10 की पावर 9 BP। ठीक है। और सी में 6 × 10 की पावर 9 BP, सी में है 20,000 से 30,000 BP और डी में है 2.2 × 10 की पावर 4 BP। ठीक है। तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 × 10 की पावर 9 BP। ठीक है।
51 है, मानव में कुल अनुमानित जिन की संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ए में 3000, बी में 80,000, सी में 30,000 और डी में 3 गुना 10 की पावर 9। 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30,000। बात आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 है, निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में खंडित जिन, बी में ट्रांसपोजन, यहाँ पे ट्रांसपोजोन, ठीक है, सी में जेपिंग जिन और डी में बी और सी दोनों। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। बी में क्या है यहाँ पे ट्रांसपोजोन और सी में है जेपिंग जिन। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। और ये 2020 में फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। ए में है UAG एवं UGA, तो प्रारंभ कूट पूछ रहा है। बी में है AUG एवं GUG, सी में है UAA एवं UAG और डी में है UAA एवं UGA। तो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, AUG एवं GUG। ओके। प्रश्न संख्या 54 है, यहाँ पे टर्नर्स सिंड्रोम के कितने गुणसूत्र होंगे। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो टर्नर में कम हो जाता है ना, तो ए में 45, बी में 46, सी में 47 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 45, ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है, RNA के आधार अनुक्रम AUC GCC UGA का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, TAGCGGACT। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ। कह रहा है ओकाजाकी, ठीक है, फ्रेगमेंट्स कब बनता है। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। फर्स्ट में यहाँ पे DNA के सतत द्विगुणन में, सेकंड में है DNA के असतत द्विगुणन में और सी में DNA के पश्चगामी स्ट्रैंड में और डी में बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो देखिए बी में क्या है यहाँ पे DNA के असतत द्विगुणन में और सी में है DNA के पश्चगामी स्ट्रैंड में, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। क्या कह रहा है, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। NCERT बुक आप लोग जरूर रीड करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन आंसर बनाएं, तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। प्रश्न संख्या 57 है, यहाँ पे यदि DNA में 10 वलय हो तो DNA की लंबाई होगी। ए में है 34 एंगस्ट्रॉम, बी में है 340 एंगस्ट्रॉम और सी में 640 एंगस्ट्रॉम और डी में है 64 एंगस्ट्रॉम। देखिए 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 340 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 है, एक न्यूक्लिक अम्ल की आधारभूत इकाई को कहते हैं। ए में है न्यूक्लियोसाइड, बी में न्यूक्लियोटाइड, सी में नाइट्रोजनस क्षार और डी में पेंटोज शर्करा। तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 आता है, किसी न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 59 का। ए में है यहाँ पे 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 5। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। ए में यूरिडिक, यहाँ पे यूरिडिलिक अम्ल, बी में है थाइमिडीन, सी में है साइटोसिन और डी में है ग्लूटामिक अम्ल। तो 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरिडिलिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 61 है, साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है। ए में है 2, बी में है 3, सी में 1 और डी में है 4। तो 61 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3। प्रश्न संख्या 62 है, DNA RNA से अलग होता है। ए में है नाइट्रोजनी समाक्षार व शर्कराओं द्वारा, बी में नाइट्रोजनी समाक्षार व फास्फेट समूहों द्वारा, सी में है शर्कराओं में सी परमाणुओं की संख्या द्वारा और डी में है शर्करा व फास्फेट समूहों द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 62 का सही उत्तर हो जाएगा
वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजनी समाचार व शर्कराओं द्वारा। प्रश्न संख्या 63 है यहाँ पे, खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? ए में है डीएनए की खोज, और डी में है आरएनए की खोज, सी में है जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, और डी में है डीएनए पॉलीमरेज की खोज। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है यहाँ पे, डीएनए की जांच की विधि है। ए में आयोडीन टेस्ट, बी में है फ्यूजन रिएक्शन, सी में है मेलिस टेस्ट, और डी में है मिलॉन्स रिएजेंट। 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है, डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की? ए में है ओकाजाकी, बी में है कार्बनबर्ग, सी में है मेसल्सन व अस्ट्राल, ठीक है, और डी में वाटसन व क्रिक। तो 65 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्नबर्ग। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 है, टीआरएनए के किस छोर पर अमीनो अम्ल संग्रही पाया जाता है? ए में है 5' छोर, बी में है 3' छोर, और सी में है टी, यहाँ पे त्रिशूल जैसा यानी साई वगैरह बोलते हैं, सी लूप, और डी में है DHU लूप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि DHU लूप। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है, आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? ए में प्रोकैरियोट्स, बी में यूकैरियोट्स, सी में टीएमवी, और डी में ई कोलाई। तो 67 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, टीएमवी। ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 68 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है, कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है पर डीएनए में नहीं? ए में है यूरासिल, बी में गुआनिन, सी में साइटोसिन, और डी में थाइमिन। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूरासिल। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 69 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? ए में एडेनिन, बी में गुआनिन, सी में थाइमिन, और डी में साइटोसिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, थाइमिन। ओके। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में टीआरएनए, बी में आरआरएनए, सी में एमआरएनए, और डी में एचएनटीआरएनए। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आरआरएनए। ठीक है। किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए है। ठीक है। प्रश्न संख्या 71 है, किसके कारण आरएनए भिन्न होता है? डीएनए से, ठीक है, ए में शर्करा एवं प्यूरिन, बी में शर्करा एवं पायरिमिडीन, सी में प्यूरिन एवं फॉस्फेट, और डी में शर्करा एवं फॉस्फेट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शर्करा एवं पायरिमिडीन। ओके। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 72 की तरफ। कह रहा है यहाँ पे, कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? 4 ऑप्शन दिए गए। ए में एमआरएनए, बी में टीआरएनए, सी में आरआरएनए, डी में एसएनआरएनए। तो 72 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि एमआरएनए। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 73 की तरफ। कह रहा है, आरएनए में निहित प्यूरिन है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए में गुआनिन एवं एडेनिन, बी में यूरासिल एवं थाइमिन, सी में एडेनिन एवं साइटोसिन, डी में यूरासिल एवं गुआनिन। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुआनिन एवं एडेनिन। अब देखिए प्रश्न संख्या 74 है, आरएनए के लिए कौन सही है? ए में है ए बराबर यू, बी में है जी बराबर सी, सी में है ए नॉट इज इक्वल टू यू, और डी में ए बराबर नहीं है जी के। तो कौन सा सही है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ए बराबर नहीं है यू के। ठीक है। तो आरएनए के लिए ए बराबर नहीं है यू के। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 75 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा टीआरएनए का रेक्टिंगशन साइट नहीं है? ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ए में है एंटीकोडोन, बी में लूप फर्स्ट, सी में लूप 4, और डी में है 3OH छोर। क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि एंटीकोडोन। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 76 है। आरएनए का संश्लेषण होता है ए में डीएनए के दोनों वलय पर, बी में डीएनए के सेंस स्ट्रैंड पर, और सी में है डीएनए के पूरक स्ट्रैंड पर, और डी में यहाँ पे सी डीएनए पर। 76 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनए के पूरक स्ट्रैंड पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है यहाँ पे, डीएनए साँचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में ट्रांसलेशन, बी में है ट्रांसक्रिप्शन, सी में है ट्रांसडक्शन, और डी में है रेप्लिकेशन, ठीक है। तो 77 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। प्रश्न संख्या 78 है, मेसेल्सन एवं अस्ट्राहल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रयोग द्वारा सत्यापित की गई है। ए में यहाँ पे रूपांतरण, बी में है पारक्रमण, सी में है अर्धसंरक्षित डीएनए प्रतिकरण, डी में सेंट्रल डोग्मा। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धसंरक्षित डीएनए प्रतिकरण, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ए में G1, बी में S, सी में G2 और डी में M। 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि S, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 80 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रतिलेखन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज डीएनए अणु के जिस जगह से जुड़ता है उसे कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ए में प्रोमोटर, बी में रेगुलेटर, सी में संग्राही और डी में है अग्रही। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि प्रोमोटर, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 81 है, सुकेंद्रकियों में टीआरएनए, एसआरआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में से कौन अंतर्ग्रस्त है, ठीक है। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में आरएनए पॉलीमेराज फर्स्ट, और बी में है आरएनए मेराज लिखा और पॉलीमरेज होगा सेकेंड, ठीक है। सी में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और डी में इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 82 है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं, बी में है वीएनटीआर, सी में है मिनी सेटेलाइट और डी में है इनमें से सभी। तो 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 83 है, आरएनए से डीएनए के संश्लेषण को परिभाषित करते हैं। ए में सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, बी में है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सी में है टेमिनिज्म और डी में है सभी। तो 83 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 84 है, किसी जंतु कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन की क्रिया किसमें होती है। ए में सिर्फ केंद्रक, बी में सिर्फ कोशिका द्रव्य, सी में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य क्रमशः, और डी में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका, तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य क्रमशः। प्रश्न संख्या 85 है, यदि डीएनए के कूट वलय में क्षार का क्रम ATTC-GATG हो तो mRNA में क्षार का क्रम होगा। तो क्या हो जाएगा, तो 85 का मेरे ख्याल से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि AUUCGAUG, ठीक है। तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, आप सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए ATTCGATG है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 86 की तरफ। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग गलत तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ए में छोटा व्यक्तिकारी RNAi, ठीक है। बी में एंटीसेंस RNA, ठीक है। सी में ए एवं बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों।
यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा छोटा व्यतिकारी आरएनए आरएनएआई और एंटीसेंस आरएनए। ठीक है, तो सी हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, नोट्स और क्वेश्चन आंसर, परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के। वहाँ से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट विजिट करते रहें। ठीक है, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नोट्स, प्रॉपर नोट्स और क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सेल्फ स्टडी करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।